वो 7 अक्टूबर का दिन था। उसी शाम 7:10 पर दक्षिणी इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था वहां अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी अचानक हमास के लड़ाकों ने आसमान, जमीन और पानी के रास्ते इजरायली शहरों पर ऐसा हमला किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। हमास ने चंद मिनटों में इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग दिए। मोसाद नाकाम हो गई। इजराइल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन इजराइल ने जब ठहर कर पलटवार किया तो गाजा में तबाही का मंजर आम हो गया। हर तरफ लाशों का ढेर लग गया। इजराइल ने आसमान से कहर बरपा दिया, जिसका खामियाजा फिलिस्तीन के बेगुनाहों को भी भुगतना पड़ा। ये जंग अब भी जारी है और अब हजारों लोगों की जान लेने के बाद भी ये जंग रुकने के बजाय और खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि इजराइल और हमास दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल हमास पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। इसी दौरान फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजराइल के उस इलाके में सफेद फास्फोरस बम गिराया है। इसी दौरान फिलिस्तीन ने आरोप लगाया था कि इजराइल ने उसके इलाके में सफेद फास्फोरस बम गिराया है। आपको बता दें क्या है फास्फोरस बम। फास्फोरस बम को फास्फोरस रसायन से बनाया जाता है। यह परमाणु बम जैसा ही व्यवहार करता है, यानी जब तक फास्फोरस पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हो जाएगा यह तबाही फैलाता रहेगा। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। धमाके के आसपास के इलाके से ऑक्सीजन सोख लेता है। सारी ऑक्सीजन खुद के जलने में लगा देता है या जहां भी गिरता है वहां आग लग जाती है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबड़ को मिलाकर तैयार किया जाता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगहीन होता है। इससे सड़े हुए लहसुन जैसी तेज गंध आती है। इस रासायनिक पदार्थ की खूबी ये है कि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और फिर ये पानी से भी बुझाए नहीं बुझ सकता है। यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। फास्फोरस बम चूंकि 1300 डिग्री सेल्सियस तक जल जाता है, इसलिए ये आग से कहीं ज्यादा जलन और जख्म देता है, यहाँ तक कि ये हड्डियों तक को गला सकता है। कुल मिलाकर इसके संपर्क में आने पर इंसान जिंदा बच भी जाए तो किसी भी काम का नहीं रह जाता। वह लगातार गंभीर संक्रमण का शिकार हो जाता है और उम्र भर अपने आप कम होती जाती है। कई बार ये त्वचा पर होते हुए खून में पहुंच जाता है, जिससे हार्ट, लीवर और किडनी सबको नुकसान पहुंचता है और मरीज मल्टी ऑर्गन फेलियर से मर जाता है।